गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है, हर हाल में हर समस्या से लड़ना और जीतना सिखाएगी कि हम अपने जीवन में हर समस्या से कैसे लड़ें। हमारे जीवन में जैसी समस्या आती हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और हम बिखर जाते हैं, उठने की कोशिश भी नहीं करते। और जब हम उठने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपने आसपास के लोगों से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, इतना मनोबल हमारा कम हो जाता है कि हम बिखरे हुए और बिखरने लग जाते हैं, खुद को समेटने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे हम सोच रहे होते हैं कि हम खुद को जितना समेट रहे हैं, दुनिया हमें उतना बिखेर रही है। लेकिन क्या हमें दुनिया के बिखेरने से बिखर जाना चाहिए? क्या यही हमारी किस्मत में लिखा है? क्या इसे ही हम अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं? गुरु प्यारी साध संगत जी, जब कठिनाई आती है जीवन में तो उसका पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह डट के मुकाबला करना चाहिए। जैसे इस कहानी में उस चतुर चिड़िया ने किया। दिखने में बिल्कुल छोटी सी, लेकिन कैसे उसने गरुड़ को हरा दिया, सोच भी नहीं सकते आप। गरुड़ जो एक ही पंजे में न जाने कितने पक्षियों को मौत के घाट उतार सकता है, उस इतने बड़े पक्षी को एक छोटी सी चिड़िया कैसे हरा देती है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भरती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तब गरुड़ इस चिड़िया पर के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ, अगर तुमने मुझे हरा दिया उस दौड़ में तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तो मैं यहाँ से जाने दूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना। जब हमारे पास दुख दर्द आने लग जाते हैं तो हम भी ऐसे ही चिड़िया की तरह घबराते हैं, सोचते हैं कि मेरे पीछे मेरे अपनों का क्या होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चिड़िया जानती थी कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। गरुड़ भी इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे उस दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख दी। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हाँ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आप देखिए, चिड़िया जानती थी कि मैं इतने बड़े पक्षी से कभी जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए उसने उस गिद्ध से, उस गरुड़ से लड़ने की, जीतने की ठान ली कि मेरे पास चारा नहीं है। अगर मैं अभी हार मान दूंगी बिना लड़ाई लड़े तो ये मेरी मौत का कारण बन जाएगी। मैं मरूंगी तो फक्र से, क्या पता मैं मरूं ही ना और अपने बच्चों के लिए जिंदा बच जाऊं। इसलिए उसने मरने से पहले मरने की ना ठानी, उसने जीने को चुन लिया और उस दौड़ को चुन लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बात का अंदाजा था चिड़िया को कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस दौड़ के लिए हाँ कर देती है। वो गरुड़ से कहती है जब तक ये दौड़ खत्म नहीं होती वो उसे नहीं मारेगा। ये शर्त उस चिड़िया ने उस गरुड़ के सामने रख दी। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती है और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुराई से बहुत खुश हो जाता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़कर चली जाती है और अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी दुख एक गरुड़ की तरह आते हैं और हम उस दुख में हार जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमें लगता है अब तो गरुड़ आ गया है, हमें अपने पंजों में दबाएगा और चीर फाड़ के खा जाएगा, क्योंकि हम अंदर से मर जाते हैं। जबकि हमें उस चिड़िया से सीख लेनी चाहिए, जो जानती थी कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने मौत से पहले मरने का इरादा ठुकरा दिया। वो लड़ी, उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे थे, उनके लिए जी वो हिम्मत जीने की, वो जीतने की हिम्मत उसे अपने परिवार से आई, अपने बच्चों से आई, छोटे छोटे बच्चों से आई। कहते हैं ना, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। तो चिड़िया में वो गरुड़ से लड़ने की हिम्मत, उसको हराने की हिम्मत अपने बच्चों से ही आई। हमें भी अपने जीवन में उस चिड़िया की तरह बनना है। दुख आए तो उसके माथे पे जाके खड़े हो जाना है। देखते हैं कहाँ तक भागेगा वो भी, कहाँ तक हमारे जीवन में हमें इस तरह से परेशान करेगा। उसके माथे पे चढ़ के बैठ जाओ, उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। उड़ने दो उस दुख को, कितना हमारी ज़िंदगी में उड़ेगा, कभी तो थकेगा। और जिस दिन वो दुख थक जाए तो फटाक से सुख की लाइन पार करके, दुख की लाइन पार करके सुख की तरफ चले जाना। सुख दुख घड़ी में सुई की कांटे की तरह होते हैं, कभी कोई कांटा आगे होता है तो कभी कोई। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि सुख और दुख एक ही साथ हो जाते हैं। तो सुख दुख के चक्कर में आप परेशान ना हो, ना सुख से इतने गले लगे, ना दुख के इतने गले पड़े। हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखें। कठिन परिस्थिति में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुराई के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या काम आपकी क्षमता से ज़्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से हार मान के बैठ जाएं, बल्कि समझदारी और धीरज से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े अखाड़ों में बड़े बड़े नामी गिरामी जो पहलवान होते हैं ना, एक पतले से बिल्कुल कमज़ोर से आदमी से, जिसने कभी दांव पेच नहीं सीखे होते हैं, ट्रेनिंग नहीं ली होती, उससे हार जाते हैं। तो ये सब हमारे मनोबल से और हमारी चतुराई से होता है। चतुराई का कभी भी हमें अपने जीवन में कभी किसी चीज़ का गलत उपयोग नहीं करना है। पहली बात, एक चतुराई वो जो घिनौने तरीके से यूज़ की जाती है। भगवान ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देते। हमें समझदारी और चतुराई ऐसी इस्तेमाल करनी है अपने जीवन में जिससे ना किसी इंसान को ठेस पहुँचे, ना भगवान को बुरा लगे कि मेरा बच्चा ऐसी गलत राह पे जा रहा है। क्योंकि अगर हमने ऐसी समझदारी और चतुराई दिखाई जो हमारे भगवान को पसंद नहीं है, वो हमसे पल्ला झाड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और हमेशा के लिए हमें अपने आप से दूर कर देंगे। हम चाह के भी उनके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में अगर समस्याओं को हराना है तो हमें उस चिड़िया की तरह बनना होगा। हमारे जीवन में हर समस्या का हल हो जाएगा। और एक अच्छी बात मैंने आज सीखी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो हमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किए होते हैं, जिनका फल हमें भुगतना पड़ता है। और अच्छा है कि हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती या हम सब भी नहीं चाहते कि ये कर्म हमें किसी और जन्म में परेशान करे। जो भी हो रहा है हमारे इसी जन्म में, हमारे जो पुराने कर्म हैं वो सब इसी जन्म में पूरे हो जाएं, मिट जाएं, ताकि हम एक बार फिर भगवान के पास जाके वापस इस धरती पर ना आ सके, उसी परमपिता परमात्मा में, उसी महान शक्ति में विलीन हो जाएं, उसी परम प्रकाश में विलीन हो जाएं और फिर वापस ना आए, अपने प्रीतम प्यारे के पास जाके समा जाए, उसी में समा जाए, ताकि फिर हम उससे अलग ना हो सके। तो इसलिए जो आज हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो कल हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो कभी ये मलाल ना करें कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
ऐसा किसी ने क्यों कर दिया? भगवान मेरे को ही दुख क्यों देते हैं? क्यों मुझे परेशान करते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हो सकता है हमने इस जन्म में किसी का ना बिगाड़ा हो सकता है किसी और जन्म में बिगाड़ा हो। इस जन्म में जितनी जल्दी वो कर्म पूरे होंगे, आप उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। यहाँ तो सिर्फ हमें 4 दिन काटने हैं, परमानेंटली हमें अपने परमात्मा के पास जाना है, वहीं रहना है। और जब हम ऊपर से देखेंगे ना, तो युगों बीत जाते हैं भगवान के पास एक पल के लिए। यानी कि भगवान का एक पल, भगवान के साथ बिताया एक पल, ऊपर का एक पल जहाँ भगवान के पास होंगे, वो इस धरती का ना जाने कितने युग बीत जाएंगे। तो इस बात से हमें ये भी सीखना चाहिए कि जब भगवान से मिलने वाला पल धरती पे बीतने वाले युगों के बराबर है, तो हम सुमिरन किस हिसाब से करते हैं? हम दिन दिन गिनते हैं ना, हमने माला पे सुमिर लिया 108 बार, इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार। अब मैच करके देखो, भगवान का जो एक पल है जो हमने भगवान के साथ बिताया, धरती पे बीते हुए युगों के समान है। तो हम कैसे दिनों में अपनी सुमिरन को गिन सकते हैं? हमें युगों युगों भी लग जाए ना सुमिरन में, तो भगवान के से मिलने का एक पल होगा। तो अपने आप को महान ना समझे सुमिरन करते करते कि हमने तो इतनी माला जप ली, इतनी माला जप ली, बस बहुत हो गया। गलत सोचते हैं हम भगवान का जितना नाम ले उतना कम है, जितना सुमिरन करे उतना कम है। जैसे अपने जीवन में एक इंसान पैसे को चाहता है ना, कि पैसा जितना मिल जाए उतना कम है, ऐसे सुमिरन जितना हो जाए इंसान से उतना कम है। कोई ज्ञान जितना सीख ले उतना कम है। जैसे म्यूजिक है, भगवान की, प्रभु की भक्ति है, वो पूरी मोक्ष का द्वार है। देखें तो जो इंसान मानता है, उस चीज़ को समझता है। लता जी भी कहती थी, इतना सीखने के बाद, इतनी पारंगत होने के बाद म्यूज़िक में भी, और वो ये कहती थी कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो भगवान की भक्ति ऐसी होती है कि जितना डूबते जाएं उतनी गहरी, जितना डूबते जाएं उतनी गहरी। तो आपका सुमिरन भी ऐसा ही होना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।